ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है, अब सुनो पहले ध्यान से, ये तो सबको पता ही होगा, है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जो है एक मैथमेटिक्स का या मैथ्स का कह लो एक ब्रांच होता है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे या पढ़ोगे, क्लास 9th में भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद इसी में पढ़ोगे मेंसुरेशन। ठीक है, क्लास 10th की बुक में तुमको मिलेगा। तो ये सब जो है मैथ्स के एक ब्रांच है। इसमें क्या पढ़ते हो, किसी भी जो 2D या 3D फिगर होता है उसका एरिया, वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि वो जो है किसी चीज़ का अगर लोकेशन दिखाना होता है, ठीक है, कि कहाँ पे है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, ये एक एक क्या है, एक ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, इसको जो है इसका लोकेशन दिखाना रहता है, तो हम जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। मतलब किसी भी चीज का लोकेशन दिखाना हो तो मैथ्स के इस ब्रांच को हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक वैसे ही जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो है तीन एंगल यानी कि ट्राई, देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि बात करने वाले हैं जितने भी, ये देखो ट्राई एंगल, लेकिन वो कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन लगेंगे ना वो तुम्हारे ट्राइंगल, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेंगे। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित जो भी हम पढ़ेंगे फंक्शन वगैरह और उसका मेजरमेंट जो है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। देखो ये जो है किस वर्ड से मिलके बना है, ट्राई से मतलब होता है 3। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है GNO का मतलब होता है साइड। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है, मेट्री जो वर्ड है वो मेट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, मेट्रॉन, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट करना। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम तीन, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना 3 बाउंडेड फिगर है ना, ये तुम्हारा ये ट्राइंगल, इससे संबंधित जो कुछ भी हम निकालेंगे, चाहे हम किसी का एंगल निकाल पाए, ठीक है, या जैसे कि मान लो अभी इसका एप्लीकेशन तुम पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस, तो किसी का हाइट निकालना होगा, एंगल दिया होगा, या डिस्टेंस मेजर करना होगा विद द एंगल, तो इन सारे चीजों की स्टडी जो है इसी ब्रांच में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले तुमको 6 फंक्शन जो है बिल्कुल याद आने चाहिए। कौन कौन से 6 फंक्शन है, तो वो है तुम्हारा साइन, ठीक है, कॉस, टेन, ठीक है, उसके बाद आता है कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 फंक्शन, देखो हम एंगल नहीं लिखे हैं कि हम, अब यहाँ पे एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन फंक्शन ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हम चाहते तो इसको उल्टा भी लिख सकते तो कॉट सेक ऊपर, लेकिन ऐसे हम लिखें ताकि ये से पता चले कि साइन का अपोजिट जो है उल्टा यानी कि होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे है उसको पढ़े, जो पहला चैप्टर इसका एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो पहले उसको हम देखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, तो ये बेसिक अभी था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्हीं 6 फंक्शन का जो है हम लोग रेशियो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, जैसे कि मान लो हमने अभी बताया कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि एक एंगल जो है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जितना भी ये क्वेश्चन लगेगा 90 डिग्री, जैसे मान लो यहाँ ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाकी के जो दो एंगल बचे, जैसे एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तुमको पता है कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ जल्दी। एंगल जो है कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया क्या, पहला नंबर एक्यूट एंगल। ठीक है, सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा कोई एंगल जो लेस देन 90 हो, है ना, यानी कि क्या हो, 90 से क्या हो, कम हो, लेस देन 90 यानी 90 से कम हो। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी 90 से कम, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब जो क्या है एक्यूट एंगल है। अच्छा, दूसरा नंबर होता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है,
ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है जल्दी से बताओ। ये सीधे सीधे होगा मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। अच्छा, इससे पहले एक यहाँ छूट छूट गया, दूसरा ही नंबर लिखते हैं। एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, बीच में ये राइट एंगल और पीछे चले जाओगे 90 से कम एक्यूट एंगल, इससे ज्यादा मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक और पढ़े हुए तुम लोग स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। एक और पढ़े होगे तुम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, या इसे ही बोलेंगे क्या कंप्लीट एंगल, ये बोलते हो, वो क्या होता है 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे वो सारा चीज नहीं बता रहे, क्यों, केवल यहाँ पे हमको ये देखना है कि एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला, यहाँ लिख सकते एंगल ए एंड एंगल सी, वो क्या होगा, ये दोनों जो है कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो, अगर सपोज कर लो कि हम यहाँ पे एंगल सी को हम लेते हैं थीटा, एंगल सी इक्वल टू क्या हमने मान लिया थीटा, तो ये वाला जो एंगल ए है वो कितना होगा जल्दी से बताओ। अगर ये थीटा है तो ये ए कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, कैसे ये भी देख लो। तो पहले ही ये तुमको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का रूल होता है, ठीक है, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का ही रूल है ना, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यही पढ़े हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बताओ कितना है, यही तो तुमसे पूछ रहा है। चलो, बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है, सी कितना है थीटा, और इधर क्या 180, ए निकालना है, एंगल ए निकालना है तो 180 प्लस 90 उधर गया माइनस 90 प्लस थीटा इस साइड गया ना माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 90 घटाओ तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां से पूरा मिल गया तुम्हारा क्या एंगल ए जो है 90 माइनस थीटा। तो बताओ, ऑलरेडी हम इसको बोले थे एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल है ही, और 90 से कम है कि नहीं, हमने यही बताया कि जो 90 से कम होगा लेस देन 90 होगा वही तो एक्यूट होगा। तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा एंगल ए क्या हुआ एक्यूट हुआ। तो जब कभी भी, जैसे सपोज कर लो कि अगर मान लो तुमसे पूछा है, यहां देखो सभी लोग, अगर तुमसे ये पूछा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, याद करो ये 90 है, तुमसे कोई पूछ ले ये थीटा है, तो तुरंत क्या बोलोगे कि एंगल ए क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो, अगर मान लो यहाँ पे कोई ये बदल दिया, सपोज कर लो ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया, ये सिंबल इस्तेमाल किया, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पाई की फाई, पाई अलग होता है, ठीक है, और ये फाई है, ठीक है। तो ये वाला जल्दी से बताओ ये क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे जो कुछ भी होगा इससे सब्ट्रैक्ट होकर के ये वाला एंगल मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो, उसके बाद एक चीज और समझोगे कि हमको जो है यहाँ पे चेक करना है, पता करना है कि कौन कौन सा जो है साइड होता है। अभी देखो यहाँ से पहले सपोज कर लो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि मेरे पास जो है ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, और पूछे तुमसे कि राइट एंगल किस पे है, जल्दी से बताओ, यानी कि 90 डिग्री किस पे लग रहा है तुमको, बी पे, यानी कि एंगल बी जो है क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और यहां पे हमने मान लिया कि ये है थीटा, ये है थीटा, हमेशा हम 90 लिखेंगे नहीं, लेकिन तुमको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ 90 है, ठीक है। अच्छा, हमने ये बताया कि इसके जस्ट जो सामने वाला जो साइड होता है, इसके जस्ट ये थीटा है, इसके सामने कौन सा यही वाली साइड है ना, इसे कहते हैं क्या परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो यहां से उसके जस्ट जो है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये जो कभी सबसे पहले तो यही ध्यान देना कि सबसे जो बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में, सबसे जो बड़ी साइड होती है वो यही वाला होता है, देखो यही वाला, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इस वाले साइड को बोलेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है, यहां तक समझे। बच गया तीसरा साइड, और तीसरे साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बेस। तो तीन चीज हो गया ना, एक परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनियस और बेस। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो एक बार मान लो उल्टा हमने कर दिया, ठीक है, ए बी सी, और ये ले लिया हमने थीटा, ठीक है, यहाँ है 90 डिग्री। अब फिर से तुमको चेक करना है कि परपेंडिकुलर कौन है, तो सीधे इसके जस्ट सामने वाला क्या है, बस ये वाला एक्यूट एंगल जो गिवन रहेगा उसको देखना है। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सबको, परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला जो बड़ा वाला साइड दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। यहां तक किसी को समस्या? इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी थीटा दिया रहेगा, उसमें दिया है फाई दिया है, और तुमसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, और जबकि वो दिया है साइन थीटा बराबर कुछ ऐसे करके साइन थीटा इक्वल टू 5/13 ऐसे करके दिया है, और ये दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम साइन थीटा तो दिया ही है, उसको रख करके तीसरा साइड निकालने के बाद कॉस फाई निकालेंगे, ये सब निकल जाएगा, तो इसके हिसाब से वो निकाल के फिर वहां पे पुट करेंगे। तो अभी वो क्वेश्चन लगवाएंगे। पहले ये बताओ, अगर ये समझ में आया, एंगल वगैरह निकाल लोगे कैसे होगा, कि कहाँ से निकालोगे, हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जैसे हमको ये पता चल गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा जो है क्या होगा, तो उसके बाद जो हमको फंक्शन की बात आती है कि टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन, साइन कॉस टेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा कॉट सेक और कोसेक, ये बिल्कुल याद रखना। और वो सारा तुम्हारा ये जो है फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे खाली स्पेस इसलिए छोड़े, एंगल हम लिखे नहीं है, वहां पे थीटा भी हो सकता है, अब फाई भी हो सकता है, उसका नाम भी हो सकता है ए बी सी, तो अलग अलग, कोई जरूरी है क्या कि यहाँ पे कोई एक ही एंगल हो, लेकिन हम मान के चलते कि थीटा रख दे रहे, थीटा के जगह पे रिप्लेस करते रहना, ठीक है। हाँ, अभी हम थीटा मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिखाया ना, इस वाले पोर्शन को दिखा रहा हूँ, सपोज कर लो, इसको हम इरेज करके समझा दे रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो हम यहाँ पे थीटा ये मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि हम इसी वाले ट्रायंगल को लेके कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा है ए बी सी, ठीक है। अब इस वाले एंगल को लेके चेक करना है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला साइड क्या हुआ, बेस हुआ। तो इसी वाले पे थीटा लेके हम वो कर रहे हैं ना, तो हम सब जगह क्या लिखेंगे, थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे वो है तुम्हारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, ये ठीक है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अब तुमको ये जो ट्रिक बताया गया था, कौन सा ट्रिक बताया गया था, ठीक है, ये याद रखना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब देखो ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज का है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है तुम्हारा ये क्या नाम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब सबको पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऊपर रहेंगी, ठीक है, रेशियो में। जैसे मान लो ए अपॉन बी लिखा हुआ, तो ऐसे क्या है, ए क्या है, न्यूमरेटर है, बी क्या है, डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे ना वो, तो इस तरह से ये रेशियो होगा। तो यहाँ पे जल्दी से बताओ कि अगर मान लो साइन कॉस टेन कॉट कॉट से कोशेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला याद रखना पहले वाले का रेशियो है। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला आता है ये कॉस थीटा, ये जो तीसरा वाला है वो टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी, जब भी साइन थीटा क्या आएगा तो पी बाई एच लिखना, कॉस थीटा का आएगा तो बी बाई एच लिखना, टेन थीटा का आएगा तो पी बाई बी लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उल्टा जो है जस्ट इसका लिख रहे हैं, देखो टेन के बाद क्या स्टार्ट है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा ऐसे बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं लिखवा दूं, और ये तुम्हारा जो क्या होगा दूसरा सेक थीटा, और ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा, ठीक है। ये तीन हो गए, साइन कॉस टेन ऊपर से, और फिर ऐसे कॉट से कोसेक, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम लिख देते हैं, देखो साइन थीटा ये पहले वाला रेशियो है, तो P अपॉन एच, सोचो ये है ही नहीं उधर के साइड, P अपॉन एच, तो यहाँ पे लिख दोगे P अपॉन एच, ठीक है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, और H मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बताओ यहाँ से दूसरा नंबर आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का B अपॉन एच, तो यहाँ पे लिख दोगे B अपॉन एच। उसके बाद आता है टैन, टैन का क्या होगा, P बाई बी, P बाई बी, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब आता है कॉट का उल्टा चलना, B बाई पी,
b बाई पी, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये b बाई पी। अच्छा अब सेक के बारे में आओ तो h बाई बी क्या होगा, h बाई बी। साइन कोसेक का आ जाओगे तो h बाई पी, ये हो जाएगा h बाई पी। ठीक है, यहां तक समझ गए। इससे हमको ये पता चला, तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इतना, यही है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बात समझे। अच्छा एक चीज और बात, इसको लर्न करने के लिए कौन कौन सा ट्रिक है बताओ। एक ये है, अब बनाने का और भी ट्रिक तुम जो भी होगा किसी भी तरीके से लर्न करना है, लेकिन ये फेमस ट्रिक है जो क्या है भाई, जल्दी से बताओ अभी। पंडित है, पंडित, ठीक है, यहाँ देखो, पंडित बद्री, ठीक है, प्रसाद, ठीक है, और हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बस एक लर्न करने का तरीका है, ये P बाई एच हो जाएगा, B बाई एच हो जाएगा, P बाई बी। इनका देखो ये वाला आगे वाला जो लेटर है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तो बस इसी के तरीके से लर्न कर लेना। ठीक है, और नहीं तो एक और बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, यही बताया था ना जी। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और उसके बाद क्या, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें देखोगे कि पहला लेटर है P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। तो बस और भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, बस एक तरीका है लर्न करने का, तो लर्न हो जाना चाहिए कि इसका रेशियो ये होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अभी तुम क्या देख रहे हो कि ये P बाई एच है और यहाँ पे H बाई पी हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, उल्टा है कि नहीं है। जैसे देखो इसका जस्ट अपोजिट ये है, इसका जस्ट अपोजिट ये है, B बाई एच है तो ये H बाई बी हो रहा है, P बाई बी है तो ये B बाई पी हो रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो साइन है, साइन थीटा जो है आपस में रेसिप्रोकल है किसके, कोसेक थीटा के। रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी कि हम इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे एक एक करके, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला छूटेगा, ये सारा जो है फॉर्मूला बताया जाएगा। तो एक फॉर्मूला रेशियो वाला ये हो गया, और लर्न करने का तरीका बता दिया। दूसरा तरीका ये है, यहाँ देखो हमने बताया कि साइन थीटा किसके आपस में, ये नहीं कि मैं केवल साइन थीटा हुआ, साइन थीटा आपस में किसके रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा के। इट मींस कि साइन थीटा अगर लिखना चाहोगे कहीं भी तो उसके जगह पे तुम कोसेक थीटा ऐसे लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये लिख सकोगे। और फिर या तो तुम ये कहोगे सर कोसेक थीटा भी तो साइन के उल्टा है, इसीलिए देखो डबल एरो लगा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा ऐसे ही तुम्हारा क्या होगा, कॉस थीटा जो है आपस में रेसिप्रोकल है किसके, सेक थीटा से। देखो ये B बाई एच है तो H बाई पी है, तो इसका भी एक फॉर्मूला बना, कॉस थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो tan भी ऐसे है, tan जो है किसके उल्टा है, कॉट के, तो ऐसे हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और या कह सकते हो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। यहां तक किसी को थोड़ी सी दिक्कत तो बताओ, यहां तक हुआ क्लियर। अच्छा दो ऐसे हैं रेशियो जिसको कहा जाता है, मतलब ये दोनों जो है राजा हैं, राजा का मतलब किंग, ऐसे समझ लो कि वो मेन वैल्यू उसको कहते हैं। मेन वैल्यू का मतलब ये, जैसे तुम्हारा ये tan थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है, ये दो वैल्यू हैं, क्योंकि अधिकतर जो है क्वेश्चन में ये मिल जाएंगे तुमको, और इनका जो है इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कैसे देखो, अभी देखो सबका सिंगल जा रहा था ना, और देखो इनका क्या होगा, इसमें केवल एक एक है 1 अपॉन करके, लेकिन याद रखना tan जो होता है साइन और कॉस दोनों का रेशियो होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन, ये अलग से याद करना, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और जो कॉट होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
लर्न करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो tan और cot दो हेड होते हैं, बस इतना समझ लो। 6 फंक्शन है ना, 6 फंक्शन, ये छोटे छोटे वैल्यू सपोज कर लो। tan और cot थोड़े मोटे तगड़े हैवी हैं, ठीक है। क्यों हैवी है? क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये याद रखना, tan जो है साइन कॉस होता है, cot या तो cot याद कर लो, इसका c है, देखो ये c लगा हुआ है, तो c कॉस में भी c है, तो ये ऊपर होगा तो कॉस ऊपर होगा। अगर कंफ्यूजन है कि कॉस ऊपर होगा कि साइन ऊपर होगा, तो चेक कर लेना, c इसका है तो ये ऊपर होगा, तो जाहिर सी बात है tan वाला साइन ऊपर होगा और नीचे कॉस होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, इस एक्सरसाइज में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इतने ही फार्मूले। एक फार्मूला जो देखो वो सबको पता है, वो मैंने डिस्कस किया हूं, पाइथागोरस थ्योरम, वो भी बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, ठीक है। ये ऐसे मान लो तुमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है पाइथागोरस थ्योरम, ये पता है ना जी। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस, और ये क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी साइड, हम ऑलरेडी बता चुके, जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, देखो लॉन्गेस्ट साइड का, लॉन्गेस्ट साइड क्या एच है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो बच गए क्या, दो छोटे साइड बी और पी, यही बचा है ना, उनके स्क्वायर को जोड़ दो ऐड करके, यानी कि हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला हाइपोटेनियस का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैं बदल दे रहा हूँ, सपोज कर लो, इधर देखो, अगर मान लो ये क्या हुआ, यहाँ पे 13 मैंने 13 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हमने रख दिया 5 सेंटीमीटर, और तुमसे निकालना है बेस, क्योंकि इसका सबसे पहले इस्तेमाल होगा इसमें रेशियो निकालने में। बेस चाहिए, तो बेस के लिए क्या करोगे, कहोगे सर इसी फॉर्मूले रख दूं, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस बेस यानी कि ये BC का स्क्वायर, यही चाहिए। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और BC स्क्वायर। तो जब BC स्क्वायर निकालोगे तो ये प्लस 25 इधर जगह माइनस 25 होगा कि नहीं होगा, तो 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 169 माइनस 25 144 हो जाएगा, ठीक है, सही है, 144, ठीक है। और तुमको पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, जैसे ही BC ये निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा 144, ठीक है। और BC इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यानी कि इसका स्क्वायर निकलेगा कितना, स्क्वायर रूट निकलेगा 12 सेंटीमीटर, तो जो BC आएगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी तुमसे एक रेशियो दिया रहेगा और दो ही साइड तुमको पता रहेगा, तीसरा साइड निकालोगे, जो पूछेगा इस वाले में रख के निकाल लोगे। तो अब तक देखो कितने फार्मूले केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, पूरा मैं इकट्ठा सब नहीं बताऊंगा, सब फार्मूले नहीं बताऊंगा। एक पहले देखो, पहला एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें केवल तुम्हारे पास यही फॉर्मूले हैं। एक तो ये वाला, किसका कौन सा रेशियो होता है वो ट्रिक से याद कर लेना, ये वाला याद कर लेना, और कौन किसका उल्टा होता है ये, और ये तो सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है आगे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी है किसी के पास, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से लगवा दे रहा हूं, एनसीईआरटी, और ये जो जो लगेगा इसमें से मिक्स करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना होगा पॉसिबल उसको लगवा दे रहा हूं। हाँ, क्या चीज, इसका रेशियो होता है, ठीक है, इसका रेशियो होता है कि जब किसी भी, केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है, ये क्या होता है, जब परपेंडिकुलर और जो भी वैल्यू रहेगा परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का, उसको डिवाइड करेंगे तो वो साइन की वैल्यू निकालेगा, ठीक है, साइन थीटा की। तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन RS अग्रवाल का, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा इफ
साइन थीटा इक्वल टू √3/2। एक क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो फिर देखना। √3/2, फाइंड द आल टी रेशियो, फाइंड द आल टी रेशियोज, आल टी रेशियोज ऑफ थीटा, ऑफ थीटा, यानी कि ये बता रहा है कि कौन से एंगल में होगा, ये बता रहा है कि कौन से एंगल में, थीटा में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ABC हमने लिखा, ये खुद बता रहा है कि किस रेशियो में, थीटा जो एंगल है उसकी बात कर रहा है। तो यानी कि सपोज कर लो कि यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल थीटा मान लिया, कोई जरूरी नहीं कि यही मानोगे, यहां भी मान सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि यहां तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहोगे सर हमको ये पता है कि ये देखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दे के रखा है, √3/2 दे के रखा है। अब एक बात बताओ, जब √3/2 दिया हुआ है तो जल्दी से बताओ, ये वाला फार्मूला PBP/HHB यही होता है, और साइन का रेशियो क्या होता है, P/H होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ। साइन का रेशियो P/H होता है, इसके इक्वल कर देना क्या, P/H, यानी कि जो वैल्यू दिया है वही P/H के बराबर। ठीक है, साइन का रेशियो। अब जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि परपेंडिकुलर क्या है, जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर किसको डिनोट कर रहा है, √3 को। तो परपेंडिकुलर तुमको पता है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, बेस है, यही तो तुमको पता है। इसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बड़ा साइड हाइपोटेनियस, ये छोटा साइड बेस जो बचा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर क्या है, √3 है कि नहीं है, तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिख दोगे, क्या, √3, बस ऐसे ही। हाइपोटेनियस देखो क्या है, हाइपोटेनियस क्या दिखा रहा है, 2 को, तो हाइपोटेनियस क्या लिख दोगे, 2। यहां तक किसी को समस्या। केवल सबसे पहले जब कभी भी ये दिया रहेगा, कोई एक रेशियो दिया रहेगा किसी फंक्शन का, बाकी पूछेगा, हो सकता है सब आल टी रेशियोज पूछे। टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, जो 6 फंक्शन बताए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एक तो पहले से दिया हुआ है, बचा कितना, 5 ही बचा ना, तो 5 तुमको निकालना होगा। ठीक है, अब बताओ यहां से, अब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, तभी तो निकलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये हाइपोटेनियस है, यही तो फॉर्मूला है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो बेस है, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, जल्दी से बताओ, 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, जल्दी से बताओ, √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताना, 2 का स्क्वायर क्या, 4। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या, 3, √3 इंटू 3, रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस को निकालना है, अगर दिक्कत हो रहा है तो बेस को यहीं छोड़ो, बराबर ये 3 प्लस है, इधर जाके माइनस, यानी कि 4 - 3 हो जाएगा। 4 - 3 हुआ कि नहीं हुआ, और जब तुम निकालोगे बेस इसका स्क्वायर तो ये कितना हुआ, 1, और ये निकालोगे तो √1, भाई स्क्वायर यहाँ से हटा तो ये √1 आया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यानी कि b इक्वल टू क्या हुआ, 1 आया। तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ पे क्या, 1। तो अब हमको पता चल गया तीनों, जब तक तीनों साइड पता नहीं रहेंगे तब तक तुम जो है सबके वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो यहां से तुमको 3 साइड मिल गए, 3 साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। साइन दिया हुआ है, ऑटोमेटिक तुम कहोगे सर कि साइन का उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताओ। हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यही होता है कि नहीं होता है, ये होता है ना। अच्छा, ये भी तो पता है कि सर कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा, डायरेक्ट ये निकाल लेना, होता है कि नहीं होता है। तो सीधे सीधे क्या कहोगे, कहोगे कि सर जब उल्टा ही होता है तो जो इसकी वैल्यू है उल्टा कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यानी फाइनली हम लिख दें कि डायरेक्ट लिख दे कोसेक थीटा की वैल्यू 2/√3, बताओ जी। तो एक ठो निकालने से बच गए। देखो साइन का उल्टा, ये उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा साइन दिया है, कॉस निकालो। ठीक है, तो उसके बाद टेन निकालो। ठीक है, कॉट निकालो। ठीक, सेक निकालो।
ठीक है। अब बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, यहाँ लिख दोगे बी बाई एच। और बी कितना है जल्दी से बताओ, 1 है, एच कितना है 2 है, तो इसका रेशियो 1/2 आया। tan कितना है p बाई बी, ठीक है, p बाई बी, परपेंडिकुलर वहां पे √3 है, बेस कितना है 1 है, √3/1 यानी कि √3, भाई 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा। चलो कॉट थीटा, ये कॉट थीटा, कॉट क्या होता है b बाई पी होता है, भाई tan का उल्टा ही तो होता है, तो b बाई पी, b बाई पी। अगर चाहो तो देखो, चाहो तो यहां से उल्टा भी रेसिप्रोकल भी करके निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख के निकाल सकते हो, ठीक है। बेस कितना है 1, पी कितना है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। सेक कितना है जल्दी से बताओ, सेक थीटा, तो सेक थीटा देखो यहाँ पे h बाई बी, इसका उल्टा है h बाई बी, तो h बाई यहाँ पे b लिख दिया। h कितना है 2 है, b कितना है 1, तो 2/1 यानी कि 2। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, ये टोटल वैल्यू निकाले। इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, अब जैसे ही थोड़ा सा अलग इस टाइप के सब लोग लगा लेंगे ना जी। किसी को कोई डाउट, एक लगवा दिए, सारा जो है ऐसे ही लगवाना है। एनसीईआरटी देख लेते कुछ और एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ तो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान से देखो, हाँ एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो है वो बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अगर ऐसे रहा तो सीधे सीधे एकदम हुबहू ऐसे लगाना है, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद जो है PBP/HHB का इस्तेमाल करना, और कुछ नहीं करना। हाँ एनसीईआरटी का देखो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर, एनसीईआरटी लगवाया नहीं थे आर एस अग्रवाल, तो हम ऑलरेडी लगवाए थे, तो ये एनसीईआरटी कर लो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल किस पे है, बी पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू लिखा हुआ है क्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन क्या निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये पहला निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, सेकंड साइन सी कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है, राइट एंगल किस पे बी पे, ए बी की वैल्यू दिया है, बी सी की वैल्यू दिया है, डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सबसे पहला काम ये होगा कि हम बनाएंगे ट्रायंगल, सबसे पहला काम तो यही होगा ना, हम पहले जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है। ट्रायंगल कैसे, देखो यहाँ पे कहाँ पे क्या बनेगा अच्छे से, तो ट्रायंगल में तुमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तुमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये खुद बोल रहा है कि 90 डिग्री किस पे बनाना है, बी पे। देखो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो ये बी हुआ, और ये ए हुआ, और ये सी हुआ। और ए और सी कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। बस बी किस पे होना चाहिए, बी के जगह पे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है ए और सी कोई भी, चाहे यहां लिख लो ए, चाहे यहां भी लिख लो सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, यहां पे बात ये हुई कि ये लिखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो ए बी कितना है 24, तो कहोगे सर ए बी कैसे 24 हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। देखो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो बी पे तो हो गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। चलो अब हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा ना जी, क्योंकि तीसरा साइड हमको दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जाहिर सी बात है जब कभी भी तीसरा थ्योरम निकालना हो तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और वो क्या होगा हाइपोटेनियस, यानी कि ए सी का स्क्वायर। देखो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो एक बात बताओ ए बी कितना है 24 है स्क्वायर, बी सी कितना है 7 है स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या होगा AC स्क्वायर AC स्क्वायर। यहाँ तक बताओ किसी को समस्या, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ इसका कि ये जो है AC जब यहाँ पे दिया हुआ है तो एक बात 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से बताओ। 576 566 576 होता है, 24 का स्क्वायर करके देख लेना, वो होता है कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर कितना 49 49। जैसे इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 625, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना 625। और अगर AC निकालोगे यहां से, जाहिर सी बात है ये क्या होगा रूट में होगा 625, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 25, यानी कि AC का 625 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, वो आएगा 25। यानी कि फाइनली जो है ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जैसे ये आ गया देखो, तो हमारे पास ये पूरा कार्यक्रम हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देखो, इसका पहला ही क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए निकालने के लिए तो पहले एक काम करना, इसमें जो जो इस्तेमाल हुआ है इधर देखो, जो जो चीज पूछा वो पहले निकाल लेना। देखो साइन ए पूछा है साइन ए निकाल लो, कॉस ए पूछा है कॉस ए निकालो, साइन सी कॉस सी सब निकाल लो, ये चारों में से। तो पहले हम साइन ए अगर यहां से देखो निकालना चाहेंगे तो ये देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है, तो पी बाई एच होगा। इधर ध्यान से देखो, अब एक बात बताओ, साइन ए निकाल रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए, इधर साइन ए निकाल रहा है तो इसका मतलब ये एंगल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सभी लोग देखो। जब ये एंगल ले रहा है तो परपेंडिकुलर कौन हुआ 7 हुआ कि नहीं हुआ, हाइपोटेनियस कौन हुआ 25 हुआ। और तुमको पता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर कौन हुआ 7/25, 7/25, क्योंकि ये बोल रहा है 7/25, जो एंगल ले रहा है वो ए ले रहा है, ठीक है। चलो उसके हिसाब से कॉस ए निकालोगे तो बी बाई एच। अब एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो बेस कौन हुआ 24 हुआ कि नहीं हुआ। तो b बाई एच का क्या मतलब 24/25, तो इसका क्या हुआ 24/25। सबको समझ में आया ये कैसे हो रहा है। अच्छा अब देखो साइन सी कॉस सी निकालना है, क्या निकालना है साइन सी कॉस सी। अब ए नहीं निकालना, अब इस वाले एंगल को लेना है, तो क्या हो जाएगा साइन सी पहले निकाल लो, तो इसका भी तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, जल्दी से बताओ। तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कौन हुआ 24 हुआ, इसके सामने वाला अभी बाद में नोट करना, पहले देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन हुआ 24, हाइपोटेनियस कौन हुआ 25, तो ये हो गया 24/25। फिर कॉस सी निकालना है, कॉस सी, तो कॉस सी बताओ क्या होगा बी बाई एच। अब ये बताओ ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ और हाइपोटेनियस ये, तो बी बाई एच कितना हुआ 7/25, 7/25। यहां तक क्लियर हुआ। तो हम इसीलिए देखो, ये हम ऑलरेडी बता चुके कि जब ये वाला एक्यूट एंगल लेना, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और जब ये लेना तो ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेनियस। यही थोड़ा सा अलग किया है। अब जब हम ये जो इसमें दिया हुआ है सारा वैल्यू आ गया है, तब हम हाँ हर बार तुम जब पहले आए नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, पहले हम ये बताए हैं कि ये जो यहाँ पे अगर हम एक एक्यूट एंगल ये लेते हैं तो यहाँ पे साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और जब इसको हम लेंगे ये वाले एक्यूट एंगल को, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 7, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। उल्टा होता है हर बार, ये मत कहना हर बार नीचे वाला बेस होता है, ये कॉन्सेप्ट हटा देना है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ, ठीक है। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू चाहिए मुझे, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए जल्दी से बताओ, अभी जस्ट निकाले हो क्या है 7/25 है कि नहीं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7/25। कॉस ए क्या है 24/25, तो यहाँ लिख दोगे 24/25। अब बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ,
बताओ जल्दी से। 7 4 जा 28, 8 हुआ, ठीक है, 2, और 7 2 जा 14, और 2 16, और 25 का 25 पे मल्टीप्लाई करोगे 6 2 5, यानी कि इसकी वैल्यू जो है आ गई क्या, 168/625। ठीक है, चलो दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर क्या है, साइन सी कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अब देखो साइन सी इंटू कॉस सी अगर दिया हुआ है तो साइन सी की वैल्यू अभी जस्ट निकालो 24/25, तो यहां लिख दो क्या, 24/25। कॉस सी जल्दी से बताओ, 24 7/25 है ना, कॉस सी 7/25। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका फिर से वही मल्टीप्लाई 168 हुआ, और ये क्या हुआ 625 हुआ, तो देखो ये भी 168 और 625 हुआ। देखो क्लियर हुआ कि नहीं पहले। हो गया, ठीक ठीक, चलो यहाँ पे ये हो गया। अब जल्दी फटाफट जो है दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे करना है। ये आज हमें एनसीईआरटी पूरा करवा दे रहा हूँ इसका, बीच में ब्रेक दे दूंगा, टेंशन ना लो। हैं, चलो इधर देखो पहले ध्यान से, इधर देखो क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड देखो, तो सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि देखो एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर 8.13 में देखो, ठीक है, क्या फिगर है, उल्टा ऐसे, पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, आर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8.13। ठीक है, अब देखो यहां से एक वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड, दूसरा है tan p माइनस कॉट आर, ये लग जाएगा tan p माइनस कॉट आर। चलो यहां देखो कैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, तीसरी साइड निकालना है, ठीक है, तीसरा साइड। और वो तीसरा साइड कैसे निकलेगा, कहोगे फिर वही तरीका कि तीसरे साइड कोई भी साइड निकालना हो, मतलब दो साइड दिया तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये समझ लो। तो बताओ ये क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होगा, 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, देखो ये इधर चला जाएगा तो बताओ कितना होगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या 169 माइनस 144, तो क्यू आर का स्क्वायर कितना हुआ, हाँ 25 यानी 25, और क्यू आर जल्दी से निकाल के बताओ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको तो चाहिए tan p, तो tan p पहले निकाल लो, tan p, tan p बताओ क्या है, p ये है, तो परपेंडिकुलर कौन, देखो p b p अपॉन h h b, तो tan वाले का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ 5, यहां लिखा 5, बेस कौन हुआ 12 लिख दिया। चलो दूसरा आया कॉट आर, कॉट आर, अब देखो आर ये है तो परपेंडिकुलर कौन हुआ 12 हुआ, तो यहाँ 12 लिखा, बेस कौन हुआ 5 हुआ, 12/5, ठीक है, ऐसा हो गया क्या,
कॉट आर, अच्छा उल्टा हो गया ना, कॉट आर निकालना हमको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा है 5 हो गया इसके हिसाब से, और परपेंडिकुलर कौन हुआ 12। ठीक है, अब ठीक है, देखो क्या निकालना था, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, tan p देखो कितना 5/12, ये भी कितना 5/12, ये आ गया क्या 0, और ये। ठीक है, आसान था, जल्दी जल्दी देखो। और सब लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड द आल टी रेशियो, फाइंड आल टी रेशियोज, सभी लोग जल्दी से निकाल के दिखाओ, फाइंड आल टी रेशियोज। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, ये बहुत आसान है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, केवल हम ये बता रहे हैं, इसको पूरा लगाना नहीं है, वो घर पे लगा लेना तुम लोग। ठीक है, गिवन 15 कॉट ए, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए सेक ए, ये बताइए लग जाएगा। 15 कॉट ए की वैल्यू 8 है, देन फाइंड द साइन ए इंटू सेक ए, इंटू नहीं है कॉमा लगा हुआ है, साइन ए अलग निकालना है, सेक ए अलग, निकल जाएगा। मैं केवल रेशियो बना देता हूं, 15 कॉट ए इक्वल टू कितना 8, तो कॉट ए इक्वल टू क्या 8/15, और इसी को लेकर के पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड रेशियो निकालोगे, और थर्ड रेशियो जैसे निकलेगा साइन ए सेक ए निकालो। किसी कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। गिवन सेक थीटा, ये तो ऑलरेडी अभी जस्ट लगाया हूं, ये 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन इफ एंगल ए एंड बी, if angle A and B, angle A and B are acute angles, are acute angles, A and B are acute angles such that cos A बराबर cos B, such that cos A equal to cos B। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से इसको समझो और लगा लेना। then so that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये दिखाना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में लगवाया भी था। ठीक है, चलो इधर देखो सभी लोग, अभी देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे लिख लेना A B C, ठीक है A B C, ऐसे कर लो। C A B, ठीक है, एंगल ए बी सी। क्यों कि ए और बी को ही तो हमको, देखो ये बोल रहा है ए और बी एक्यूट एंगल है, देख रहे हो, तो ए और बी एक्यूट बनाएंगे नहीं, हम यहां पे रख देते राइट एंगल किस पे, सी पे, तभी तो ए और बी एक्यूट होंगे। चलो अब यहां पे क्या हुआ कि हमको दिखाना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा। किसी को डाउट नहीं? चलो यहां सभी लोग ध्यान से देखो कि क्या चीज हमको पता है, हमको तो ये पता है कि ये लिखा है एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको कॉस ए पता है और कॉस बी पता है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये क्या है गिवन है, ये सबको पता है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा एक बात बताओ कि पी बी पी अपॉन एच बी के हिसाब से कॉस की वैल्यू बी बाई एच होगी कि नहीं होगी? बी बाई एच होगी। एक बात बताओ, इसको हम ये ले रहे हैं, ये एक्यूट एंगल को ले रहे हैं, कॉसे की बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला बीसी परपेंडिकुलर होगा, एसी बेस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बी अपॉन एच है, इसका मतलब कॉसे क्या होगा, बेस इसके ये नीचे वाला ही तो होगा,
अरे भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा, बेस होगा। तो बेस क्या हुआ, AC, परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC। सभी लोग ध्यान से देखें, ये समझे कि नहीं, यहां हम ये बात कर रहे हैं एंगल ए की। तो एंगल ए की जब बात करेगा तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। हमको पता है फार्मूला, एक मिनट, हाँ हाइपोटेनियस होगा ना, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस ये है, ठीक है। तो ये क्या है, बी अपॉन एच है। तो बी कितना है, AC, और एच कितना है, AB। AB होगा, देखो बी बाई एच होता है, तो बी ये है यानी कि AC, और एच क्या है, AB। यहां तक किसी को समस्या, चलो इधर। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको समझना अब, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बदल रहा है। अब ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल क्या है, ये बी को ले रहा है, बी को, यानी ये वाला ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये बताओ कॉस बी बराबर ये चाहिए, तो ये इसके हिसाब से क्या हुआ, फिर से बी बाई एच होगा, फिर से बी बाई एच। लेकिन अब बी क्या हुआ, BC हुआ, क्या हुआ, BC, और एच सेम रहेगा यानी कि AB हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ है, ठीक है। देखो सभी लोग ध्यान से, जब ये रेशियो सेम है, जब दो इक्वल रेशियो रहते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर आल्सो इक्वल हो जाता है, AC इक्वल टू BC, ठीक है। बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। तो अगर सेम है डिनोमिनेटर, तो ऑटोमेटिक न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा जल्दी से बता दो हमको, जल्दी से बताओ, अगर अगर बताओ कि इसका ये सेम हो गया, इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, ये कह रहा है कि AC BC के बराबर है, मतलब ये जो साइड है, ये इस साइड के क्या है, इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होते हैं, सबको पता है कि नहीं पता है, व्हेन टू साइड इक्वल इन अ ट्राइंगल, तो कौन सा ट्राइंगल होता है, जल्दी सभी लोग, इफ टू साइड इक्वल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। लेकिन अगर सपोज कर लो दो साइड इक्वल हो लेकिन राइट एंगल भी बनाता हो, ऐसे भी तो बना सकता था, ध्यान से देखना, ऐसे करके यहाँ पे 90 डिग्री है और ये वाला और ये वाला साइड इक्वल, या ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब ऐसे ट्रायंगल को राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समझे बात को, क्योंकि 90 डिग्री भी है, साइड इक्वल भी है। अच्छा एक खास बात बताओ आइसोसेलेस का, कि अगर ये साइड इक्वल होते हैं, इफ टू साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, देन एंगल आर आल्सो इक्वल, यानी इनसे जो बनने वाले एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं, यही उसका थियरम है, ठीक है। अब इससे पता चल गया कि जो मेरा ये एंगल ए है, एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो सीधे सीधे लिख दोगे यहाँ पे AC का क्या होगा, एंगल ए, और ये क्या होगा, एंगल बी, ये इक्वल है, बिकॉज बिकॉज इट्स राइट आइसोसेलेस, ठीक है, ट्राइंगल। क्या, एंगल्स अपोजिट टू, हाँ ये दो साइड्स इक्वल ही हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है ये क्या होंगे, इसके एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वजह से जो है ये इक्वल हो गया, या वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे मिलेगा, और कोई जरूरी नहीं कि वो कॉस ही दे, हो सकता है टैन भी दे सकता हो, या RS अग्रवाल में तुम लोगों ने देखा था कि साइन ए और साइन बी दिया हुआ था, साइन ए और साइन बी दिया होता, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा इसमें लोड वगैरह लेना नहीं है, बस जैसे ही रेशियो वाला है वैसे नोट करके लगा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताओ, हो गया ना, तो जल्दी से नोट वगैरह कर लियो। चलो अगला क्वेश्चन, सभी लोग अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, मिटा दें।
ठीक है, चलो जल्दी से देखो, ये लिखा हुआ है 7th नंबर, और ये भी बहुत आसान है। ठीक है, देखो 7th नंबर क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, एवेल्युएट। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर फर्स्ट, बस देखना है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ करना नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये है और ये वाला रूल लगाओगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये ट्रायंगल बनाओगे, है ना। अब एक बात तो, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, मान लो ये अगर हमने थीटा मान लिया, और तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7 है और ये कितना है 8 है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, ये स्क्वायर रूट निकालोगे, ये हाइपोटेनियस आ जाएगा। हाइपोटेनियस आने के बाद क्या होगा, 3 साइड मिलेंगे, 3 साइड मिलेंगे तो चेक करना इसमें कि क्या क्या तुमको निकालना है। तो कहोगे सर एक्स्ट्रा तो साइन और कॉस ही दिख रहा है ना, साइन कॉस की वैल्यू निकाल करके इसमें रख कर सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसके लिए कॉट की वैल्यू निकालना है, कॉट की वैल्यू, कॉट की वैल्यू तो दिया हुआ है 7/8, बोलो, और यहाँ पे रख दोगे 7/8 का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। इसका तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट, बस इसका निकाल करके यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। किसी को दिक्कत लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, देखो जल्दी से बताओ, मिटा दें, केवल ये नोट कर लो, उसके बाद जो है हो गया। चलो यहाँ देखो, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो सबसे पहले तो यहाँ बना लो, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, तो यानी कि क्यू पे 90 डिग्री होगा, पी क्यू आर, यहां तक किसी को समस्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, पी आर, अच्छा यहाँ देखो पी क्यू क्या है, ये है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, पी आर अगर निकालना चाहो तो क्या होगा, पी आर इक्वल टू, जल्दी से बताओ, 25 माइनस क्यू आर, होगा कि नहीं हुआ? तो जहां ये पी आर लिखा वहां पे लिखोगे 25 माइनस क्यू आर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलो, यहां जैसे हुआ, कहोगे सर हमको पता है, वी नो दैट, कि पाइथागोरस थ्योरम कुछ होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, यही है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वही वाला फार्मूला पाइथागोरस का, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो कहोगे सर 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस कितना, कहां पे, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ? 25 का ये 625 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 यानी कि 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बोथ साइड क्यू आर का होल स्क्वायर है कि नहीं है? ये कट गया, कटा। अब देखो क्या बचा है, ध्यान से देखोगे क्या बचा हुआ है यहाँ पे। अभी देखो 6 to 5 यहाँ पे है कि नहीं है? तो यहीं पे 6 to 5 लिखोगे,
+25 इस साइड आएगा, क्या होगा, -25 होगा। ठीक है, उस साइड क्या बचा हुआ है, उस साइड कुछ बचा ही है, नहीं बचा है, क्योंकि 25 को हम इधर भेज दिए। -50 QR उधर जाएगा तो क्या होगा, +50 QR। किसी को कोई समस्या? अब 6 to 5 में कितना होगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा, सीधे सीधे हम लिख दे 50 QR, उसको हम इधर लिख दे और यहां से घटाने के बाद उसको उधर लिख देंगे। कितना होगा, जल्दी से बताओ। 600। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जब हम QR निकालेंगे, यहां लिख देते हैं QR इक्वल टू क्या हुआ, 600 अपॉन क्या, 50। 600 अपॉन 50 कटा कितना, 1 0 से 0 और ये 12, तो QR इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। जब QR 12 सेंटीमीटर आ गया है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर आ गया। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला जल्दी से बताओ, 25 - 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आया, 13 सेंटीमीटर। अब तो क्लियर है ना। अब एक बात बताओ कि हमको साइन P चाहिए, साइन P, और साइन P कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात बताओ सभी लोग कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है साइन का। तो एक इधर देखो, P को हम यहाँ पकड़ लिए, यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर वो कितना है, 12, और हाइपोटेनियस कितना है, 13, तो साइन P की वैल्यू आ गया 12/13। किसी को डाउट? चलो, और क्या चाहिए, कॉस P चाहिए। कॉस P निकाल लो। कॉस P क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/P होता है कि B/H, P/H B, तो ये B/H हुआ। अब एक चीज ध्यान से देखना, cos P यानी कि B क्या है, जल्दी से बताओ, ये हुआ कि नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो B कितना 5, H कितना 13। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, tan P चाहिए। tan P इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, 12 इसके अकॉर्डिंग, और बेस कितना 5, तो ये हो गया 12/5। ये हुआ तुम्हारा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे मिले हैं, एक तो वो एंगल वाला प्रूव करने के लिए और एक ही वाला। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ है ही नहीं इसमें, बस थोड़ा सा वहां पे अलग करके दिया था। ठीक है, तो टोटल ये देखो, एक्सरसाइज 8.1 तुम्हारा समाप्त हुआ। 8.1 में लगभग क्वेश्चन सेम थे जो छोड़ दिए हैं लगाने के लिए, और बाकी ये सारा क्वेश्चन जो है इसका समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज 8.2 है, जो किसकी बात करता है, एंगल से, यानी कि जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, कि टेक्नोमेट्रिक, वो क्या बोलते हैं उसको, एंगल है ना, एंगल है ना। ठीक है, टेक्नोमेट्रिक का जो एंगल, जैसे साइन 30 कॉस 45 ऐसे करके है ना, वो वाला। ये वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऑलरेडी RS अग्रवाल में लगवा चुका हूँ, आज NCERT भी हो गया। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लो उसको। ठीक है।